अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। इस वीडियो में हम कर्नाटका एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जमात चहरुम माहौलियाती मुतालिया से 2 असबाक यानी सबक नंबर 3 जंगल की सैर और सबक नंबर 4 जड़ पौधे का सहारा के अहम नुकात का मुताला करेंगे। पहला सवाल है, जंगल बचाओ, जंगल उगाओ और जंगल का सही इस्तेमाल करो, ये किस तहरीक का नारा है? ऑप्शन ए नर्मदा आंदोलन, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन सी चिपको तहरीक, ऑप्शन डी मेरा गांव मेरा जंगल। और इसका सही जवाब है चिपको तहरीक का नारा है, जंगल बचाओ, जंगल उगाओ और जंगल का सही इस्तेमाल करो। अगला सवाल है, यह पौधा घास के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए मैंग्रोव, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी ड्रोसोरा, ऑप्शन डी कोकोडीमर। ये चारों ऑप्शन बहुत अहम हैं। ये चारों ऑप्शन भी दरसी किताब में हैं, जिनकी अपनी अपनी अलहदा खुसूसियत है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो कर्नाटका टेट के लिए अपलोड किया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखें। सवाल इस तरह से है, कौन सा पौधा घास के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? और इसका सही जवाब है बांस। बांस का जो पौधा है उसका ताल्लुक़ घास के ख़ानदान से है। अगला सवाल है, ये क्रमखोर पौधा है, इंसेक्टिवोरस पौधा है, यानी ये कीड़े पकड़े यानी पतंगों को खा जाता है। कौन सा पौधा है ये? मैंग्रोव है, बांस है, ड्रोसोरा है या कोकोडीमर है? और इसका सही जवाब है ड्रोसोरा। ड्रोसोरा जो पौधा है वो इंसेक्टिवोरस यानी पतंगों को खा जाता है। इसके अलावा 2 और पौधों का जिक्र है दरसी किताब में। एक है कोबरा लिली और दूसरा है पिचर प्लांट यानी सुराहीदार पौधा, और तीसरा है ड्रोसोरा। ये 3 पौधे हैं जो पतंगों को खा जाते हैं, इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस पौधे कहा जाता है। अगला सवाल है, इस पौधे का बीज दुनिया में सबसे बड़ा होता है? मैंग्रोव का, बांस का, ड्रोसोरा का या कोकोडीमर का? और इसका सही जवाब है कोकोडीमर। कोकोडीमर का जो बीज होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बीज होता है और ये तकरीबन 18 किलो होता है। अगला सवाल है, इस पौधे के बीज पौधों में मुंसलिक रहते हैं, यानी इस पौधे के बीज पौधों में ही रहते हैं। 4 ऑप्शन है, मैंग्रोव, बांस, ड्रोसोरा, कोकोडीमर। और इसका सही जवाब है मैंग्रोव। मैंग्रोव के जो पौधे होते हैं उनके बीज अपने उसी पौधे से मुंसलिक रहते हैं, वहीं पर नमू पाते हैं और फिर वहाँ से छोटे छोटे पौधे ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन पर गिरकर वहाँ से वो नमू पाते हैं। तो सही जवाब है मैंग्रोव। हमने यहाँ पर 4 पौधों के बारे में पढ़ा। मैंग्रोव जिसके बीज पौधे से मुंसलिक रहते हैं, फिर वहाँ पर नमू पाकर नीचे गिरते हैं, और दूसरा पढ़ा हमने बांस जो कि घास के ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, और तीसरा ड्रोसोरा के बारे में पढ़ा। ड्रोसोरा जो है वो पतंगों को खा जाने वाला इंसेक्टिवोरस पौधा है, और कोकोडीमर जो है जिसका बीज दुनिया में सबसे बड़ा होता है। और ये मैंग्रोव पौधे जो हैं वो साहिली इलाक़ों में होते हैं। अगला सवाल है, ये पौधे के पत्ते से उगने वाला पौधा है, यानी ये पौधा पत्तों से उगता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ब्रायोफिलम, कोबरा लिली, सुराहीदार पौधा, कोकोडीमर। यहाँ पर 3 ऑप्शन का जिक्र पिछले सवाल में आ चुका है, बी सी डी, और इसका सही जवाब है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो पौधा है ये पत्ते से उगता है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल बयान सही है? ऑप्शन ए कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क हैं, क्या ये बयान सही है? ऑप्शन बी कर्नाटक में 5 बर्ड सैंक्चुरी हैं। बर्ड सैंक्चुरी यानी परिंदों की महफूज जगह। ऑप्शन सी है कर्नाटक में 16 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैं। ऑप्शन डी है मुंदरजा बाला तमाम। इन चारों में कौन सा बयान सही है जो कि कर्नाटक से ताल्लुक़ है? और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम, यानी कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क, 5 बर्ड सैंक्चुरी
और 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। आप कमेंट में लिखकर ये बताइए कि कर्नाटक में जो 5 नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं। आप लिखिए, वो आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है, 2009 में एक बरतानवी किसान ने कितने फीट का गाजर उगाकर रिकॉर्ड कायम किया है? 15 फीट का गाजर, 17 फीट का गाजर, 18 फीट का गाजर या 19 फीट का गाजर? और इसका सही जवाब है 19 फीट का गाजर। बरतानवी किसान ने 19 फीट का गाजर उगाकर रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ पर उर्दू की किताब में 2009 दिया है, वहीं इंग्लिश मीडियम की किताब में 2007 दिया है। इसको आप करेक्शन कर लें। उर्दू मीडियम की किताब में 2009 और इंग्लिश की किताब में 2007 हैं। इम्तिहान में जो सवाल आएगा उस नौइयत से आप जवाब बनाएंगे। इसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड हैं जो दरसी किताब में दिए हैं। एक रिकॉर्ड तो ये कि बरतानवी किसान ने 19 फीट लंबा गाजर उगाकर रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि घास के ख़ानदान का जो पौधा होता है उसकी जड़ तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी होती है और ये बेंगलुरु से कलबुर्गी तक के फासले के बराबर होती है। इसके अलावा तीसरे अहम जो पॉइंट है वो बड़ का दरख्त के बारे में है। यानी बड़ का दरख्त अपनी फ़िज़ाई जड़ों की मदद से 5 एकड़ से ज़्यादा अहाते तक उगता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। जैसा कि बेंगलुरु का जो बड़ा दरख्त है वो भी एक रिकॉर्ड है। अगला जो अहम रिकॉर्ड है वो ये कि कम बारिश वाले इलाक़ों में उगने वाले चंद पौधों की जड़ें पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखती हैं और वक्त ज़रूरत पौधे को पानी फराहम करते हैं। चंद क़बाइली लोग इन जड़ों से पीने के लिए पानी हासिल करते हैं। ये जड़ें तकरीबन 70 किलोग्राम पानी ज़ख़ीरा करने में रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। इस तरह से और रिकॉर्ड हैं, आप एक दफ़ा दरसी किताब को पढ़ लें। अगला सवाल है, जड़ से मुताल्लिक़ ये बयान सही है? ऑप्शन ए, जड़ पौधे को ज़मीन में मजबूती से पकड़े रहती है। ऑप्शन बी, जड़ पानी को ज़मीन से जज़्ब करती है। ऑप्शन सी, जड़ मिट्टी के ज़र्रात को जाल की तरह बांधती है। ऑप्शन डी, मुंदरजा बाला तमाम। इन चारों में से कौन सा बयान सही है? और सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मुंदरजा बाला तमाम। जड़ पौधे को ज़मीन में मजबूती से पकड़े रहती है। जड़ पानी को ज़मीन से जज़्ब करती है, पानी के साथ साथ दूसरे नमकियात भी जज़्ब करती है और पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाने में मदद देती है। ऑप्शन सी, जड़ मिट्टी के ज़र्रात को जाल की तरह बांधती है। ये तीनों बयान जड़ से मुताल्लिक़ सही हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कर्नाटक में अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। शुक्रिया।